हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, हम अंकगणित में संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम या भाज्यता का नियम। मैंने पिछली कक्षा में कुछ नियम के बारे में चर्चा कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है कुछ और संख्याएं हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। उस विभाज्यता के नियम के बारे में हम आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि अगला नियम क्या है। अगला नियम है हमारा संख्या 6 से। लिखा गया है कि संख्या 6 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या 6 से कटने वाली कौन कौन संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिसिबिलिटी अर्थात भाज्यता का नियम। संख्या 6 से यदि कोई संख्या संख्या 2 से या 3 से, यदि कोई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः अवश्य विभाजित होगी। पहला नियम है हमारा कि संख्या 6 से, आज के सेशन में पहला और संख्या 6 से विभाजित होने की विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 3 या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः अवश्य विभाजित होगी। आइए इस संख्या की हम जांच कर लेते हैं कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित हो रही है। तो इसको हम जांच करके देखते हैं, भाग करते हैं। देखिए, 6 चौका 24, कैरी आप 3, कैरी आप 3 हो जाएगा और 6 से भाग देंगे तो 6 के 36 ऊपर हो गया। तो 6 पचे 30, 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। हासिल हमारा 5 बचा। अब यहाँ पे 58 हो जाएगा। तो 6 पचे 30, 6 के 36, 6 से 42, 6 अठे 48, 6 9 54 अर्थात 9 बार में कटेगा। तो 4 बचा। 6 अठे 48, यहाँ पे 4 है, 9 बचा, 49 हुआ। तो 6 अठे 48। अब यहाँ पे कैरी 1 बचा, ये भी कट गया। 1 बता 6 दूना कितना हो गया? 12। अर्थात यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और इसकी जांच करने के लिए मैंने डायरेक्टली 6 से ही कर लिया है। और जब यह 6 से विभाजित हो रही है, यह संख्या 6 से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या 2 और 3 से अवश्य विभाजित होगी। इस नियम में दिया गया है कि संख्या जब 2 या 3 से विभाजित हो रही है तभी यह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स, आप इन अगली संख्याओं को जांच कर लीजिएगा, वह भी संख्या 6 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम भाज्यता के नियम संख्या 7 से। और संख्या 7 से जो भाज्यता का नियम है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको बार बार आप रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि संख्या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में। तो इसमें हमारा पहला नियम है संख्या 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या है, तो इसका पहला नियम है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या, लिखा गया है कि यदि कोई संख्या एक ही अंक का, क्या हो? एक ही अंक का हो और 6 बार लिखने से बनी हो, वह संख्या कैसी हो? एक ही अंक की हो और 6 बार लिखने से बनी हो, तो वह संख्या अवश्य ही संख्या 7 से विभाजित होगी। अवश्य ही संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। देखिए, कारण एक ही अंक, यहाँ विशेष ध्यान है कि वह संख्या जो 6 अंकों की होनी चाहिए उसमें केवल और केवल कितना होना चाहिए? 1 अंक होना चाहिए। और उस 1 अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 6 बार होनी चाहिए। जब यह 6 बार होगी तो वह संख्या 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हम विभाज्यता की जांच से इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे। देखिए, आज 7 से भाग करते हैं हम। 7 एकम हो जाएगा 7, कैरी 1 बचा। अब इसको हम एक उतार लेंगे 8 को, और 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में कैरी 4 बचा। फिर हम क्या बोलेंगे? 8 को उतारेंगे। 6 सते 42, सॉरी 7 छक 42 हो जाएगा। 7 छक 42 हो गया। ठीक है, 7 छक 42, यहाँ कितना बचा? 6 बचा।
7 छक 42, एक 8 कट गया, एक 8 कट गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक कट गया, ठीक है। और फिर इसके बाद 8 बच रहा है, 7 छक 42, इसके बाद 7 सत्ते 49, 7 नमा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 7 नमा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो इसमें से कितना बचेगा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा, ये भी कट गया, 8 उठाएंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 बड़े 56, 8 बार में जाएगा, 7 बड़े 56 हो जाएगा। यहाँ 2 बचा, ये भी कट गया। इसके बाद हम यहाँ पे 8 उतार लेंगे, फिर 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यह संख्या पूरी तरह से क्या हो गई विभाजित हो गई, अर्थात यह अपने इस भाज्यता के नियम पे खरी उतर रही है संख्या हमारी 88 88 88, ठीक है ना। अर्थात कह रहा है, तो यह हमने आपको जांच करके एक संख्या हमने दिखा दिया कि यह कैसे कैसे मतलब कट रही है। तो इसका मतलब यह सभी संख्याएं जो बाकी की संख्याएं हैं, यह सभी संख्याएं क्या होंगी इस संख्या से 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आइए कुछ इसमें नोट लिखा गया है जो इसको समझ लेंगे, इसको समझना भी जरूरी है। देखिए नोट इससे ही संबंधित नोट है, कह रहा है कि ये संख्याएं कौन संख्याएं, जो संख्याएं एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, ये संख्याएं संख्या 11 और 3 से 11 और 13 से 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब देखिए यह जो एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या, यह केवल 7 से ही नहीं, यह संख्या 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात ये भी भाज्यता के नियम में आ जाएगा कि संख्या 11 और 13 से भी यह 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं विभाजित होगी। इसका मतलब यह सभी संख्याएं किससे किससे विभाजित होगी 7 से 11 से और 13 से, अर्थात 7 11 13 से यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएंगी विभाजित। आइए देखिए 7वें में ही हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि कोई संख्या किसी 2 अंकों की हो, कैसी हो, यदि कोई संख्या किसी 2 अंकों के 3 बार, कितने बार 3 बार पुनरावृत्ति की गई हो या दोहराई गई हो, कितने बार दोहराई गई हो 3 बार दोहराई गई हो या 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, तो वह संख्या संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात अभी भाज्यता के नियम संख्या 7 का ही है, उसी नियम को हम पढ़ रहे हैं। यदि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसे 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराई जाए, 3 बार पुनरावृत्ति की जाए, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आज ये देखिए जैसे 62 62 62, अर्थात इसकी जब हम जांच करेंगे तो यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे 7 9 63 अधिक हो गया, 7 बड़े कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम कैरी करेंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए 7 बड़े 56, 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना बचाएगा 2 बचा, इसके बाद 2 उतर गया, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा 6। अब देखिए 7 छक कितना हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा, 7 छक जब 42 हो गया तो यहाँ बचा 4, इसके बाद 2 आ गया, फिर 7 छक 42 हो गया। ये भी पूरी तरह से संख्या क्या हो गई कट गई। इसका मतलब अपने भाज्यता के नियम पे खरी उतरी है संख्या, अर्थात यह संख्या किससे हो जाएगी संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। और बाकी की संख्या को आप भाज्यता के नियम से जांच करिएगा। अब देखिए इसमें भी कुछ नोट लिखा गया है। नोट क्या लिखा गया है, कह रहा है कि ऐसी संख्या, कैसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 अंकों की हो, ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हो लेकिन उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार की गई हो 3 बार की गई हो, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन कह रहा है कि एक नोट पॉइंट में लिखा है कि ऐसी संख्याएं संख्या 37 से भी पूर्णतः या पूरी तरह से विभाजित होगी। वह 7 से ही नहीं, संख्या 37 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएंगी विभाजित हो जाएंगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की हो और वह 3 बार की पुनरावृत्ति की गई हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और 7 के अलावा वह संख्या 37 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट संख्या 7 से विभाजित होने का तीसरा नियम है। कह रहा है यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या किसी भी कह रहा है किसी भी 3 अंकों की हो, क्या है 3 अंकों की 2 बार की पुनरावृत्ति से संख्या कितने हो, संख्या क्या हो 3 अंकों की है, कोई भी हो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति कितनी हो 2 बार हो, क्या हो 2 बार से बनी हो, तो वह संख्या संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए क्या है, संख्या कितने अंक की होनी चाहिए 3 अंक की, कितनी बार उसका दोहराव होना चाहिए 2 बार होना चाहिए, संख्या कितने अंक का होना चाहिए 3 अंक का होना चाहिए, दोहराव कितने बार होना चाहिए 2 बार होना चाहिए। तो देखिए संख्या 3 अंक की है, दोहराव कितने बार हो रहा है 2 बार, एक बार और एक बार 562। तो यह संख्या जो है संख्या कितने से हो जाएगी विभाजित, संख्या 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसकी जांच हम कर लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं। यह 562 भाग करेंगे, देखिए जब भाग करेंगे तो कितना हो गया 7 बढ़े 56 हो जाएगा, ये कट जाएगा, संख्या 2 उतरेगा, जब संख्या 2 उतर गई भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 5 उतारेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे 7 छक हो जाएगा 42, 7 छक कितना हो जाएगा 42, संख्या 4 उतरा 2 उतार देंगे, 7 छक कितना हो जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा, अर्थात ये संख्या क्या हो गई 7 से पूरी तरह से क्या हो गई विभाजित हो गई, अर्थात यह अपने नियम पे क्या हो गई खरी उतरी, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित है। बाकी क्या आप संख्याओं को चेक करिएगा। अब देखिए इसमें भी कुछ नोट पॉइंट लिखा गया है, नोट पॉइंट हमारे इसमें लिखा गया है कि ऐसी संख्याएं जो कोई भी हो किसी भी प्रकार की संख्या लेकिन 3 अंकों की हो, क्या हो 3 अंकों की हो, और वह कितनी बार 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, और संख्या 7 के साथ साथ वह संख्या 11 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी, वह संख्या 7 11 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 7 से भी और 11 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट करा देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विभाज्यता का नियम संख्या 8 से। संख्या 8 से कटने वाली संख्या के नियम को हम देखते हैं। यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक या तो 0 हो या तो 8 का गुणज हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। नियम कह रहा है संख्या 8 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर से, तो हमारा दायां वाला होता है दाईं ओर से, अर्थात दाईं ओर इधर हो जाएगा, दाईं ओर से चलेंगे हम किधर बाईं ओर, इधर चलेंगे बाईं ओर, अर्थात हम इसको इधर से देखना है, इधर से चलेंगे बाईं ओर। कह रहा 3 अंक क्या हो 0 हो, 3 अंक कैसा हो 0 हो, या तो वह 3 अंक क्या हो 8 का गुणज हो, क्या हो 8 का गुणज हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह 8 जो है भाज्यता के नियम है संख्या 8 से। आइए देखते हैं, इसमें हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक देखिए दाईं ओर से देखेंगे यह 3 संख्या क्या है 0 है, जब 3 अंक क्या है 0 है, तो जाहिर सी बात है कि यह संख्या 8 से क्या हो जाएगी विभाजित होगी। इसमें देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको देखिए यह संख्या 3 अंक दाहिने तरफ से देखना, तो यह संख्या है क्या। अब इसको देखा जाए क्या यह संख्या 8 का गुणज है, तो 8 का गुणज का मतलब क्या होगा, इसमें हम 8 से क्या कर लेंगे भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, बचा कितना 4, 8 उतारेंगे, 8 6 कितना हो गया 48, अर्थात यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो 208 जो है यह संख्या 8 का क्या है गुणज है। इसी प्रकार यह संख्या 568 भी क्या होगी, इस संख्या का क्या होगा गुणज होगा, इसलिए यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं संख्या 9 से विभाज्यता का नियम।
संख्या 9 से विभाज्यता का नियम। संख्या 9 कहता है कि इसके लिए कंडीशन क्या है, संख्या 9 के लिए विभाज्यता के नियम के लिए कंडीशन क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो, 9 का क्या हो, गुणज हो, या वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात उन संख्याओं का योग क्या हो, 9 का गुणज हो या वह 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या 9 का नियम है, विभाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 का क्या हो, गुणज हो, या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आइए इसको चेक करते हैं। तो पहले कह रहा है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग, तो हम देखते हैं संख्या हमारी कितनी है, 41, 28, 84, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या। इसका योग कर लेते हैं, अंकों का योग करना है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, अंकों का योग करेंगे। तो जब अंकों का योग कर लेंगे 4, अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, 8 20, 20 2 22, 22 1 23, 23 4 27। अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग क्या है, 27 है। तो आइए देखते हैं नियम से। तो यह 27 जो अंकों का योग आया है, यह 9 का गुणज है कि नहीं। तो 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 3 27, अर्थात यह संख्या 9 का गुणज है। तो यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। साथ साथ कह रहा है कि 9 का गुणज हो या तो 9 से विभाजित हो। तो देखिए 9 3 27 पहाड़ा पढ़ने पे 27 आ रहा है, और 9 से यह पूरी तरह से क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएंगी, सभी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यह हमारी क्या थी, संख्या 9 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 का गुणज हो या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह नियम है। नियम नेक्स्ट देखते हैं संख्या 10 से। संख्या 10 का जो नियम है बहुत ही आसान है, और संख्या 9 के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा। तो संख्या 10 से देखते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, कोई संख्या हो और उसके इकाई का अंक कैसा हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। और सबसे आसान नियम है कि संख्या 10 से हम क्या करना, किसी भी संख्या को भाग करके पूर्णतः विभाजित करना। तो देखिए इकाई का अंक इन संख्याओं में, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो यह सभी संख्याएं क्या होगी, संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब देखते हैं संख्या 11 से विभाज्यता का नियम, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस संख्या के अर्थात 11 की विभाज्यता के नियम को देखना बहुत ही अनिवार्य है, और इसको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो इसको आप आसानी से, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में अभी समझ जाएंगे, और इसको बार बार आप वीडियो को दोहरा करके देखिएगा। यह संख्या 11 से विभाज्यता का जो नियम है आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के विषम और सम, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो, या तो वह 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या 33 आए, ऐसे ही डैश में से कोई भी एक हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, इस नियम को एक बार नहीं कई बार देखिएगा, और देखने के बाद, इसको बार बार पढ़ने के बाद यह नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ शब्दों में हेरफेर है, समझने में हेरफेर है, लेकिन एक बार यह समझ में आ जाएगा। तो संख्या 11 से जो विभाज्यता का नियम है बहुत ही आसान है,
और आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए और 33 आए में से कोई एक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में आपको दिया गया है, या संख्याएं लेते हैं, इन संख्याओं को हम कहीं लिखते हैं, लिख करके हम एक बार चेक करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे 62, 56, 14। अब देखिए इन संख्याओं के हम विषम और सम स्थानों को लेंगे, ठीक है ना। इन संख्याओं के हम विषम और सम स्थानों को आइए देखते हैं, गिनते हैं। देखिए 1 विषम संख्या, 2 क्या है सम संख्या, तो 2 उधर लिखेंगे ऊपर, ये विषम। इसके बाद क्या 3, ये हमारी विषम संख्या। 3 के बाद आएगा 4, ये हमारा क्या है सम संख्या। इसके बाद क्या है 4 के बाद ये आ जाएगा 5, ये हमारी क्या है विषम संख्या है। इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा 6, ये सम संख्या है। देख सकते हैं, तो यह जो संख्या है, यह सभी संख्या विषम संख्या को प्रदर्शित कर रही है। किसको? विषम संख्या को। और यह जो है किसको प्रदर्शित कर रही है? सम संख्या को। अर्थात सम संख्या का स्थान, मतलब कि यह सम स्थान है, यह विषम स्थान है और ये क्या है सम स्थान। अर्थात सम स्थान पे उपस्थित संख्या और विषम स्थान पे उपस्थित संख्या। क्या सुनिएगा, सम स्थान पे उपस्थित संख्या, तो सम स्थान पे उपस्थित संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सम स्थान पर उपस्थित संख्या कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और सम स्थान पर उपस्थित संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए यह हमने गिना क्या है, यह 1 2 ऐसे हमने चला है, तो ये हमारा सम स्थान हो गया। अब देखिए जरा विषम स्थानों को समझ लेते हैं, फिर इसको बता देते हैं। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? विषम स्थानों की संख्या। ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी? विषम स्थानों की संख्या। और ये भी क्या हो जाएगी? हमारी विषम स्थानों की संख्या। और मैंने काउंटिंग जो किया है, क्या रखिएगा, मैंने काउंटिंग कैसे किया है, हम संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 और संख्या 6, यह तो स्थान को मैंने काउंटिंग किया है। तो यह विषम वाले स्थान है और ये क्या है? सम वाले स्थान। तो कह रहा है कि सम स्थान वाले अंकों का योग प्लस माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंतर कितना होना चाहिए? 0, 11, 22 या 33 में से कोई आ जाए। तो इसको हम देख लेते हैं, जरा देखिए। तो सम स्थानों वाले अंकों का योग करते हैं, तो सम स्थान में 2 नंबर हमारा सम स्थान है, तो 2 नंबर पे कितना हो जाएगा? 2। 4 नंबर पे कितना हो जाएगा? 6। और 6 नंबर पे कितना हो गया? 4। तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। विषम वाले पे देख लेते हैं, विषम वाले पे 1 धन 3 धन 5, इसका भी योग कितना हो गया? 12। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? अब इन दोनों का अंतर हमें चाहिए, योग हो गया। ये तो हमारा योग निकला, ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया। तो ये अंकों का योग हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, जब ये अंकों का योग है तो यह क्या है? यह सम स्थान का है। किसका है? सम स्थान की संख्याओं के अंकों का योग है। और ये क्या है? विषम। यह विषम स्थान के अंकों का, विषम स्थान के अंकों का योग है। अब दोनों का योग क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए अंतर क्या है? के अंकों के योग का अंतर निकालेंगे, तो यह 12 - 12 बराबर 0। और अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 है, या तो 11 है, तो 22 है, या 33 है, डेढ़ इसमें से कोई। तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आइए दूसरे नंबर के उदाहरण को हम देख लेते हैं, और इसको बार बार, इस संख्या को बार बार देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर उदाहरण को एक बार देख लेते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा। संख्या हमारी है 72, 51, 321। अच्छा चलिए इसको हम अब ऐसे ऊपर ही हम स्थान सम विषम स्थान ऊपर ही दिखाते हैं। देखिए 1 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि जो विषम संख्याएं थी उसको हमने रेड कलर से दिखा दिया, और जो सम संख्या है उसको हम ब्लैक से। तो 1 2 3 के बाद 4 के बाद हो जाएगा 5 के बाद हो 6 हो गया।
तो यह क्या हो गया, यह संख्याओं को गिनने का क्रम है। यह संख्याओं को क्या हो गया, गिनने का क्रम है। इसमें सम विषम दोनों स्थान है, इसमें सम विषम दोनों स्थान है। कौन कौन सा, दोनों स्थान है। तो पहले हम लिख लेंगे सम संख्या के अंकों का योग, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। आइए देखते हैं सम अंकों का योग। तो सम संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगी, सम संख्या हमारी हो जाएगी 2 0 पे, 2 2 पे, 2 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी और 6 पे आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो 2 नंबर पे कितना हो जाएगा, 2 धन 1 धन 2, जोड़ने की कितना हो जाएगा, जोड़ने पे हो जाएगा 3 2 5। यह संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब लिखेंगे विषम, अब क्या लिख लेंगे, विषम अंकों का विषम स्थान, ध्यान रखिएगा, विषम स्थान के, विषम स्थान के या सम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो अब देखिए विषम स्थान के अंकों का योग कौन कौन से। तो हमारे विषम स्थान पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा और इसके बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका अकाउंट करें तो 7 5 कितना आ जाएगा, 12, 12 3 15, 15 1 16। ठीक है, 15 1 कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा हो गया 16। अब देखिए तो सम स्थान के अंकों का योग 5 और विषम स्थान के अंकों का योग 16। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो ये पूछा है कि अंकों के योग का अंतर कितना आना चाहिए, तो देखते हैं। तो हम अंतर करेंगे तो लिखेंगे 16 - 5 बराबर 11। अब देखिए तो अब यह 11 आया है कि नहीं। जब यह 11 इस संख्या में दिख रही है, अर्थात यह सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आई होप कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपसे मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।